population is dependent on agriculture. So there is a problem of the disguised unemployment. Disguised unemployment is a problem in which more than the required persons are applied on a particular piece of land or on a particular production unit. Okay, so there's a problem of disguised unemployment. So there's a necessity that the extra labor, extra agricultural force, extra labor force should be shifted to some other sectors of the agriculture, related to the agriculture. Okay, some of this agricultural activities are diversified. Diversified means जब हम कई जगह में उस रास्ते को मोड़ देते हैं ना, जैसा कि कई बार मोबाइल पे कॉल डाइवर्ट हो जाती है ना, the call goes to someone else to whom you are not calling. Okay, the same way diversification means not to stick only on the production of the crops, this only wheat, rice, maize, sugarcane, but to expand your activities, to expand your earning activities to other sectors of in the rural development also, in the rural areas also. Some of this agriculture diversification are, for example, dairy farming, cattle rearing, okay, small scale industries, छोटी-छोटी industries set up कर ली, या फिर horticulture काम में flowers का production करना, okay, दालों का प्रोडक्शन करना, या मेडिसिनल प्लांट्स. okay, आजकल आप देख रहे हैं कितनी बीमारियां हैं, उसके हिसाब से कितने जो लोग अपने प्रिकॉशंस देते हैं, कोई तुलसी का रस पी रहा है, कोई गिलोय आंवला, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं. या फिर ऐसे कई पौधे होते हैं जो कि जड़ी बूटियों का काम करते हैं, दवाइयों का काम करते हैं, उनका प्रोडक्शन करना. कॉस्मेटिक्स में कितने ये चीजें यूज होती हैं, तो ये चीजें उनका एक्सट्रैक्ट तो चाहिए होता है ना, तो उन चीजों को उसमें यूज करना और उसकी खेती करना, ये भी एक सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है, इन विच it means to diversify the extra labor force from the producing sector, this wheat agriculture, to the other sectors is known as the agricultural diversification. Okay, so this diversification comes to this page number 8.10. This diversification is of two types. First is diversification of crop production and second is the diversification of the productive activities. दो तरीके से होता है. फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मींस अलग सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम नहीं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, कई तरह की चीजें प्रोड्यूस करना. सिर्फ आप गेहूं या चावल पर स्टिक मत रहिए, आप और चीजें प्रोड्यूस करिए. फ्लावर्स हैं, प्लांट्स है, उसके ये होगा कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी. ठीक है, और दूसरी जो एक्टिविटी है दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. प्रोडक्शन, खेती के अलावा और दूसरे काम करने, वो कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव activities. Okay, so like this way, this is the source how the extra labor force can be diverted to the other sectors of the in the rural areas, and it also helps in the rural development. Okay, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब वहाँ पर लोगों को एक्स्ट्रा रोजगार मिल जाएगा तो लोग, गांव के लोग शहरों में माइग्रेट होकर के नहीं आएंगे. और इससे जो मेनली क्या होता है, जो गांव के लोग शहर में आते हैं, अब ये तो नहीं उनके लिए घर तैयार पड़े हैं, उनको कहाँ रहना पड़ता है, स्लम ड्वेलर्स में, झुग्गी झोपड़े में रहना पड़ता है. तो उससे वो स्लम ड्वेलिंग जो है रिड्यूस हो जाएगी, और जो यही होता है ना कि गांव की गरीबी शिफ्ट होकर के शहर में आ जाती है, तो वो कम होगा. अगर लोगों को वहीं पर रोजगार मिलेगा, लोग वहीं पर अपनी और एक्टिविटीज करेंगे, तो उनको जो है ये माइग्रेशन की प्रॉब्लम अर्बन एरिया से लोगों को फेस नहीं करनी पड़ेगी, ना ही सरकार को फेस करनी पड़ेगी. तो और साथ में जब वो लोग वहीं पर रह करके प्रोडक्शन करेंगे तो रूरल डेवलपमेंट में भी वो हेल्प करेगा, गांव का भी विकास होगा, पॉपुलेशन शहरों की नहीं बढ़ेगी, गंदगी वहां पर नहीं बढ़ेगी. गंदगी मतलब जो कुछ भी हमसे भी अर्बन एरियाज के लोगों से भी गंदगी क्रिएट होती है, उनसे भी क्रिएट होती है, तो वो गंदगी कुछ कम होगी. और इस तरीके जब स्लम ड्वेलर्स भी कम होंगे तो वो रूरल डेवलपमेंट, रूरल गांव के एरिया का भी डेवलपमेंट होगा, और इस तरीके से जो है ये हेल्प करेगा हमें रूरल डेवलपमेंट. सो दिस वाज द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन. अभी कुछ तरीके के डाइवर्सिफिकेशन है. नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट बाय शेयरिंग द स्क्रीन. ओके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि खेती के और ज्यादा जो है अलग अलग चीजों की प्रोडक्शन करना. दूसरी चीज है यहाँ पर बेटा दिस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, यानी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना, यानी कि खेती के अलावा और काम करना. तो सबसे पहला इसमें जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज का ये ऑक्यूपेशन है वो है आईटी. आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. Second है animal husbandry, then it is dairying, and fourth is horticulture, and the fifth one is fisheries. So first we are explaining this information technology. Okay, अब देखिए बेटा
many of the times the farmers doesn't know what would be the predictions of the weather. okay, उन्हें नहीं पता कि जो है मौसम का क्या रहने वाला है, बाढ़ आने वाली है, बारिश होने वाली है, या फिर अभी जो है कहीं कहीं पर लैंडस्लाइड होने वाला है। तो ये सब बातें कई बार नहीं पता होती, या नहीं पता होती कौन कौन सी नई प्रोडक्शन आ रही है, नई खेती आ रही है, या फिर कौन कौन से नए फर्टिलाइजर्स बनाए गए हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो उनको वो इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन जो है किसानों तक पहुंचे, उसके लिए क्या करते हैं, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन तक ये सूचना पहुंचाई जाती है कि ये सब इंफॉर्मेशन भी पहुंचाने के लिए उनको उसके लिए पैसा मिलेगा और वो आसानी से अपना काम कर सकेंगे किसान लोग। तो ये जो पहला काम है कि इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किसान तक ये बेसिक नॉलेज पहुंचाना, ताकि भाई पता लगे उन्हें कब बारिश आने वाली है, कौन कौन सी नए फर्टिलाइजर्स आए हैं, कौन कौन से नई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आए हैं जिनको यूज करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं लोग। ठीक है, दूसरा आता है बेटा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स जानवरों को पालना। ठीक है, इसमें ये भी एक ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो, हम बोलते हैं इसको लाइव स्टॉक फार्मिंग। इसमें क्या है, ब्रीडिंग, रियरिंग, केयरिंग ऑफ द फार्म एनिमल्स, जैसे कि कैटल्स, गॉड्स, फाउल्स, डक्स एंड गूस, और इनमें ज्यादातर इन्हीं को जो है रखा जाता है। इसमें क्या है कि लोगों को बहुत रोजगार भी मिलता है। अब जैसे दूध चाहिए, हर घर में दूध चाहिए, अब किसी को तो जानवर भैंस पालने पड़ेंगे ना, बकरी का दूध चाहिए, ये सब सामान चाहिए, तो उसके लिए भी लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो अर्न द मनी। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर से हटके जिसके पास खेती की जमीन नहीं है और वो अगर बहुत सारे ऐसे तरह के कम जगह पर जानवर पालेगा तो उसको भी रोजगार मिलेगा, साथ में वो 10 लोगों को और भी रोजगार दे सकता है जो उन जानवरों की देखभाल करेगी। खुद तो इंसान अकेले में काम नहीं कर सकता ना, तो वो काम भी जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला, सेकंड वन, एनिमल हस्बेंड्री। This will come separately. Any one of the topic can be asked to explain the animal husbandry as a diversification of the productive activities. Anyone can come. So you have to learn very well the each and every the diversification of the productive activities separately. Third is now डेयरिंग। okay, डेयरिंग मीन्स उसको जो दूध है उसको प्रोसेस आउट करना। okay, अब ये तो है कि दूध वहां से उन्होंने जो एनिमल हस्बेंड्री में दूध जो है निकाला गया गाय में से, अब उसको आगे प्रोसेस भी करना है। किसी को चीज चाहिए, किसी को चीज स्प्रेड चाहिए, मेयोनीज चाहिए, ये सारा सामान कहाँ से आता है? ये सब भी एक एक्टिविटी है रूरल डेवलपमेंट में, जिसको कि हम नाम देते हैं डेयरिंग। उस मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करना, किसी को खोया चाहिए, किसी को बर्फी चाहिए, ये सब सामान को प्रोसेस करना, ये भी कहलाता है डेयरिंग। okay, and just mark it in your books. This operation, the successful implementation of Operation Flood